हेलो दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ पूरे भारत घूमने के लिए निकले थे और वो चलते चलते वे दोनों एक गांव में जा पहुंचे जहां बहुत ही शाम हो गई थी और रात भी हो चुकी थी। आज हम इसी गांव में अपना रात्रि का विश्राम करें क्योंकि आज काफी शाम हो चुकी है। तो गुरु ने उसकी बात मान ली, कहा चलो ठीक है, आज हम इसी गांव में रुक जाते हैं। और रुकते रुकते वो दोनों एक किसी भले व्यक्ति के घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि हम दोनों गुरु और शिष्य पूरे भारत घूमने पर निकले हैं, लेकिन अत्यधिक रात होने के कारण हमें कहीं जगह नहीं मिली, तो प्लीज कृपा करके हमें रात्रि विश्राम के लिए आप अपने घर पे रुकने की जगह दे। तब उस भले मानुष ने उन दोनों को देखा और उन दोनों को वहां पे रुकने की इजाजत दे दी। और जैसे ही वो गुरु और शिष्य उसके घर अंदर की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके घर के पास काफी लंबी चौड़ी खुली जमीन थी, लेकिन वो जमीन पूरी की पूरी खाली थी। वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी खेती नहीं थी और वो व्यक्ति बिल्कुल गरीब सा दिखता था, ना ही वो अच्छे कपड़े पहन रखे थे और ना ही कुछ ऐसा उनके घर पे था। जब उस गुरु ने पूछा कि हे मानुष, हे भले मानुष, तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन खाली पड़ी हुई है और तुम इसमें खेती क्यों नहीं करते हो? तो उसके पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास एक पालतू भैंस है जिसका दूध निकालकर हम बाजार में बेचते हैं और जो आमदनी होती है उससे हमारे घर का खर्च निकल जाता है, तो हमें और मेहनत करने की क्या जरूरत है। और ये बात कहते ही वो वहाँ से चले गए। लेकिन गुरु को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसके पास इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो बिल्कुल दीनहीन की तरह कैसे रह रहा। तो रात को ही गुरु जी ने उठा और अपने शिष्य को उठाते हुए कहा कि चलो चलते हैं और साथ में इसकी भैंस को भी ले चलते हैं। जब शिष्य ने सुना तो वे शिष्य अपने गुरु से पूछने लगा कि गुरु जी, आपने हमेशा सिखाया है कि चोरी महापाप है और हम तो भैंस चुराने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तब गुरु ने कहा कि जितना मैं कहता हूँ उतना ही सुनो और करो। अब ये शिष्य तो शिष्य था, वो करे तो करे क्या, अपने गुरु की बात टाल नहीं सकते। वे दोनों गुरु शिष्य अपने साथ भैंस को लेकर चल दिए। 5 साल बाद उस शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उस भले मानुष के पास जाके उससे माफी मांगना चाहता था और अपने प्रायश्चित करना चाहता था कि उसने उस दिन गलती करी। जब वह शिष्य उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि जहां पहले झोपड़ी नुमा घर था उसकी जगह पर एक विशालकाय घर बना हुआ था और उसके चारों तरफ फसल लहलहा रही थी, हरी भरी एकदम बढ़िया सी। और शिष्य ने सोचा कि लगता है वो आदमी बेचारा भैंस के गम में जगह जमीन बेच बाच के यहाँ से चला गया और उसकी जगह पे उसी जगह पे कोई दूसरा सेठ रहने आ गया। लेकिन जांच पड़ताल करने के बाद उसे पता चला कि वह भला मनुष्य वही है जिसके यहाँ वो 5 साल पहले उस रात को रुके थे और जिसने उनको रुकने के लिए जगह दी थी। फिर शिष्य से रहा नहीं गया। शिष्य ने उस आदमी से पूछा कि हे मनुष्य, तुम्हारी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई? तब वह मनुष्य ने कहता है कि जिस रात आप दोनों मेरे घर आकर रुके थे उसी रात कोई अनजान व्यक्ति मेरी भैंस चुरा कर लेकर भाग गया और सवेरे जब हमें पता चला तो हम सब घबरा गए और हमने इधर उधर सब जगह ढूंढा, लेकिन हमें हमारी भैंस नहीं मिली। और वो एक भैंस ही हमारी थी, बिल्कुल रोजी रोटी जिसकी वजह से हमारा घर चलता था। लेकिन मेरे को गुरु की बात उस समय याद आई जब आपके गुरु ने कहा कि खेती करने में जुट जाओ, और फिर हमें खेती करने के बारे में सोचा और हमने दिन रात मेहनत करके सब कुछ इकट्ठा करके अपने जमीन जायदाद खेती बाड़ी की। और तो और उसी जमीन पे खेती करने से हमें हमारा घर और बड़ा बड़ा मकान बनाए हैं और उसके साथ साथ अब हमारे पास एक गाय नहीं, ऐसे हमारे पास 10 गाय हैं। और एक समय था कि जब हमारे पास एक ही भैंस थी। तब जाके उस शिष्य को समझ आया कि गुरु ने भैंस को साथ ले जाने के लिए क्यों कहा था। जी हाँ दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलती? इस स्टोरी से हमें वही सीखने को मिलता है कि हमें मेहनत और लगन से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। वो कहते हैं ना कि आलसी व्यक्ति को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप भी हमेशा मेहनत करते रहें, आलसी ना बने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं जरूर। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाएं और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।